नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एडिलेज। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर स्कीम्स इन सोशल जस्टिस। इंडिया एक डेवलपिंग डेमोक्रेसी है जहां इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करता है, एंड पॉवर्टी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हम देखते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं होता। गवर्नमेंट का एक और मेजर रोल होता है सोशल जस्टिस इंश्योर करना, और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है वेलफेयर स्कीम्स। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो वेलफेयर स्कीम्स का मेन एम होता है पॉवर्टी रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, वल्नरेबल ग्रुप्स जो है उनको सपोर्ट करना। आज हम देखेंगे सोशल जस्टिस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, मेजर इंडियन वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का इम्पोर्टेंस, और कुछ इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ जैसे 2G स्कैम और कोल ब्लॉक स्कैम। तो लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, फॉर योर एग्ज़ाम्स दिस इज़ अ गोल्ड माइन। और बीच बीच में थोड़ा हम और भी डालेंगे, वरना यूपीएससी प्रिपरेशन ऑलरेडी काफ़ी सीरियस होती है। सो वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स ऑल्सो इन बिटवीन, मे बी अ गुड न्यूज़, मे बी अ बैड न्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया का वेलफेयर स्टेट मॉडल, उसके बाद हम देखेंगे मेजर वेलफेयर स्कीम्स लाइक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ केयर स्कीम्स। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक का पार्ट आता है गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि स्कीम बनाना इजी होता है लेकिन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लाना डिफ़िकल्ट होता है। गवर्नमेंट नहीं ला पाती, बहुत केसेस में ब्यूरोक्रेसी नहीं ला पाती। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी स्कीम का पैसा बेनिफिशरीज तक पहुंचता ही नहीं, बीच में लीक हो जाता है। और कभी कभी तो स्कीम सिर्फ फाइल में होती है, ग्राउंड पर नहीं। स्टूडेंट्स ऑफन जोक कि इंडिया में कभी कभी स्कीम ज़्यादा होती है और इम्प्लीमेंटेशन कम, इसीलिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ओपनली डिस्कस करना लेकिन एक स्टिग्मा कंसिडर किया जाता है, बट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड a stigma because we have the right to question the government. सो सोशल जस्टिस का बेसिक मीनिंग क्या है? सोशल जस्टिस में सोसाइटी के फेयरनेस और इक्वालिटी इंश्योर करना आता है, यानी सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर। सोशल जस्टिस के थ्री मेन पिलर्स हैं: इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, जॉब्स और हेल्थ केयर में इक्वल एक्सेस होना, fair distribution of resources, protection of vulnerable groups, एंड सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ रिच लोगों तक लिमिटेड नहीं होने चाहिए, प्रोटेक्शन vulnerable ग्रुप्स को भी मिलनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल करेंटली इन इंडिया वी सी द मोस्ट हाईएस्ट income inequality ever in India's history. US में भी सेम कंडीशन है, दिस वॉज नॉट सीन इन एजेस। जैसे पुअर वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़, डिसेबल्ड पर्सन, बहुत लोग ये भी कहते हैं, इन मेनी केसेस इट्स ट्रू दैट 90% ऑफ इंडियाज़ वेल्थ इज़ concentrated in 10% of the people's hand, and 10% of the wealth of India is located in 90% people's hand. एग्जाम्पल के लिए अगर एक विलेज में स्कूल नहीं है और चिल्ड्रन एजुकेशन से डिप्राइव्ड है, तो स्टेट का ड्यूटी है एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसी को वेलफेयर गवर्नेंस बोलते हैं। फॉर अ जस्ट एग्जाम्पल, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, स्पेशली द DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं पॉलिसीज़ कैसे बनानी चाहिए। एग्जाम्पल, राइट टू लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं होते कोर्ट्स में, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। इनफैक्ट इंडिया को अक्सर वेलफेयर स्टेट कहा जाता था,
वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है स्टेट एक्टिविटी सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है माइंड मैप्स. माइंड मैप्स हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करने में. सोशल जस्टिस को हम 5 मेजर एरियाज में डिवाइड करते हैं: वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी. अगर गवर्नमेंट इन 5 सेक्टर्स में पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करे तो सोशल जस्टिस ग्रेजुअली अचीव किया जा सकता है. सोशल जस्टिस के कितने सेक्टर्स? 5. अब मेजर वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन से हैं? इंडिया में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट की गई हैं. इम्पॉर्टेंट वंस इंक्लूड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, आयुष्मान भारत हेल्थ केयर स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड डे मील स्कीम जिसमें स्कूल न्यूट्रिशन को इम्पॉर्टेंस दी गई है. स्टूडेंट्स कभी कभी बोलते हैं सर इतनी स्कीम्स याद कैसे रखें? सिंपल ट्रिक, स्कीम्स को सेक्टर वाइज याद रखो. हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एजुकेशन, उससे ईजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस वुड कम अंडर एम्प्लॉयमेंट, दिस वुड कम अंडर फाइनेंसिंग, दिस वुड कम अंडर हेल्थ, दिस वुड कम अंडर योजना होम, and this would also come under food security. Now the next, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इंडिया का एक फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम है. इस स्कीम का एम है रूरल हाउस होल्ड्स को 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी करना इन द होल ईयर. अगर गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो अनएम्प्लॉयड वर्कर को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है. MGNREGA के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है रूरल पॉवर्टी रिडक्शन, पहली बात, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन रिड्यूस करना. फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ इंडियंस आर मूविंग अब्रॉड इन सर्च ऑफ होम. ये ना हो इसीलिए ये स्कीम लाया गया था. अब हेल्थ केयर में इंडिया हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव रहा है. पुअर फैमिलीज मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह पॉवर्टी में पुश हो जाती है. इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत. इस स्कीम में पुअर फैमिलीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है एंड ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम्स में से एक है. अगर हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो जाए तो सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटीज़ जो है वो रिड्यूस होती है. आप लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बाहर ये चीज़ देखा होगा. पब्लिक हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है ये एक, और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इंश्योर करता है. इंडिया में हेल्थ केयर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सेक्टर, दैट्स द वेरी रीज़न बिहाइंड दिस. अब फाइनेंशियल इंक्लूजन भी सोशल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. लोगों के पास कई लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते, इसीलिए लॉन्च हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना. इस स्कीम के थ्रू कई सारे लोगों को बैंक अकाउंट्स मिल गए. इससे क्या बेनिफिट हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पॉसिबल हुआ. अगर गवर्नमेंट कुछ फॉर एग्जांपल इन MGNREGA गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही तो उसे पैसा देना है एंड दिस मनी विल गो टू डायरेक्टली द बेनिफिशियरीज अकाउंट. सो बीच में कोई नहीं आएगा. करप्शन रिड्यूस हुआ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हुआ. पहले सोसाइटीज़ मतलब बैंक्स के अंदर भी तो इंसान ही होते हैं, राइट? दे काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर कि हम उससे ज़्यादा एफर्ट देते हैं, उससे ज़्यादा काइंड ऑफ सपोर्ट करते हैं जो लोग हमारे पास के हो या फिर जो लोग हमारे रिश्तेदार हो या एनीथिंग काइंड ऑफ लाइक दैट. सो इंक्लूजन कंप्लीट नहीं हो पाता था, अब इंक्लूजन कंप्लीट हो चुका है. नाउ नेक्स्ट कम्स वेलफेयर गवर्नेंस.
Policy formula, scheme implementation, monitoring audit, citizen feedback, improved governance. वेलफेयर स्कीम का लाइफ साइकिल कुछ इस तरह होता है। अगर मॉनिटरिंग वीक हो तो करप्शन इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ यू माइट रिमेंबर अ सीन वेयर पॉलिटिशियन गोज, मूवी का सीन था, पॉलिटिशियन गोज एंड आस्क्स कि ये लाइट कब लगवाई गई, दे से दैट आप आने वाले थे इसीलिए कल ही लगाया, पिछले हफ्ते ही लगाया था। एंड यू माइट ऑल्सो सी अ मीम वेयर नरेंद्र मोदी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही इज गोइंग टू अ होम एंड आस्किंग अबाउट सिलेंडर. When did the female get the cylinder? She said yesterday, and it was done. चले गए वो। मतलब मूवी का एग्जैजरेशन से भी ज़्यादा रियलिटी है। मूवी में तो बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में ही उससे ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, चले गए वहाँ से। So it still highlights that India has a long way to go in the terms of governance. अब ट्रांसपेरेंसी वेलफेयर स्कीम्स की सक्सेस के लिए क्रूशियल होती है। अगर आप देख पाए कि बॉटल के अंदर क्या है तभी तो आप पिएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अंदर जहर है एंड यू नो इट्स ब्राउन इन कलर या फिर ब्लैक इन कलर, यू वोंट टच दैट, बट इफ़ यू सी इट्स ट्रांसपेरेंट, पानी है अंदर, यू विल ईट, ड्रिंक इट। एग्जाम्पल है RTI इंफॉर्मेशन एक्ट। सिटीजन्स गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। डिजिटल गवर्नेंस की भी ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करती है। यू कैन चेक इट ऑन योर फोन, व्हाट आर द एक्शंस गोइंग ऑन। एग्जाम्पल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो पहले बताया गया। सब्सिडी डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती। बीच के जो मिडिल मैन रहते थे पहले, वो अभी नहीं रहते। अब थोड़ी देर पहले मैंने RTI बताया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, किस ईयर में आया था? 2005 या 6? 5। RTI ने गवर्नेंस में रिवॉल्यूशन ला दिया। कई करप्शन केसेस RTI के थ्रू एक्सपोज हुए। सिटीजन्स अब गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं। RTI बेसिकली सिटीजन्स को यही पावर देता है कि हम जान सके गवर्नमेंट कर क्या रही है, हमारे टैक्सेस जा कहाँ रहे हैं। Another important case study is a very important famous corruption controversy, telecom spectrum allocation irregularities के allocation लगे इस 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में। इस केस ने हाईलाइट किया कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एलोकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होते तो कंट्रोवर्सी अवॉइड हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। पब्लिक का इतना ज़्यादा पैसा चला गया। सो इट हाईलाइट्स दैट वी नीड टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज़ रियली डूइंग। अब a Raja deprived government of this money in 2G spectrum allocation according to CAG report. अब यहाँ मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, सो आप लोग बताना कौन से ईयर में हुआ था ये। अब नेक्स्ट एक सिमिलर कंट्रोवर्सी है कोल एलोकेशन स्कैम में। कोल ब्लॉक्स एलोकेशन में इरेगुलरिटीज एलिज्ड हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कई एलोकेशंस कैंसिल कर दिए गए। ये केस गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, जहाँ जुडिशरी गवर्नेंस के ऊपर भारी पड़ रहा है। कोल ब्लॉक एलोकेशन मतलब आई सी मोस्ट ऑफ द कोल ब्लॉक एलोकेटेड वेयर टू प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इसीलिए जुडिशरी ने इंटरवीन किया। इरेगुलरिटीज चल रही थी एंड गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं कर रही थी। अब अगर ट्रांसपेरेंसी हो तो सिटीजन्स अवेयर हो जाते हैं। सिटीजन अवेयरनेस से स्क्रूटिनी बढ़ती है, स्क्रूटिनी से अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव होती है और अकाउंटेबिलिटी से सोशल जस्टिस स्ट्रेंथन होती है। सो दिस इज़ द डायग्राम इन फ्लो चार्ट यू नीड टू रिमेंबर। ये आप लोग अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इट विल हाईली इंक्रीज योर आंसर्स वर्दीनेस। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं इन वेलफेयर स्कीम्स में? पहला तो है करप्शन, दूसरा है लीकेज,
बीच में ही निकल जाना, लैक ऑफ अवेयरनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, कभी कभी बेनिफिशियरीज को स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता और कभी कभी पेपर वर्क इतना कम्प्लेक्स होता है कि लोग अप्लाई नहीं करते. सो वी नीड टू लूज इन दैट थिंग. हमारी गवर्नमेंट को लूज करनी चाहिए होती. अब रिफॉर्म्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, रिफॉर्म्स फॉर वेलफेयर गवर्नेंस, ताकि ये चैलेंज हम ओवरकम कर सकें. फर्स्ट तो है मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन करना. सेकंड है डिजिटल गवर्नेंस इंक्रीज करना. थर्ड है सिटीजन पार्टिसिपेशन प्रमोट करना. अगर सिटीजन्स एक्टिवली गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें तो स्कीम्स का इम्पैक्ट इम्प्रूव होता है. अब स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग, इससे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इन ऑफिशियल्स इंक्रीजिंगली मॉनिटर करे कि लोगों को पता है कि नहीं स्कीम्स के बारे में. अब डिजिटल गवर्नेंस, इसके थ्रू लोगों को मैसेजेस मिल रही है कि नहीं, गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं, वो देख सकते हैं. थर्ड, सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली अ स्कीम वॉज लॉन्च वेयर 10,000 रुपीज़ वॉज गिवन टू इंडियन फीमेल्स फॉर planting a tree. So this kind of activities encourage the people to go there and take their money, so they kind of participate in the schemes and go welfare governments. अब यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर एग्जाम्स में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए which scheme regulates rural employment, तो obviously this is a much more easy one than the real ones, but फिर भी एन एग्जाम्पल आंसर है बी, MGNREGA. अब इसमें ये चीज़ बताना कि ये फिज़िकल या फिर ऑफिशियल वर्क अलाउ करता है. फॉर एग्जांपल MGNREGA के अंदर अनस्किल्ड वर्क आता है कि स्किल. गवर्नमेंट MGNREGA के अंदर ही लोगों को क्या ब्रांच मैनेजर या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स दे देती है 100 days के लिए. I know you know the correct answer, still I'm just asking. तो कमेंट कर देना. यूपीएससी मेंस के कुछ PYQs. मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्कस वेलफेयर स्कीम्स इन प्रमोटिंग जस्टिस. अब आंसर में आपको करना है क्या है, इंट्रोडक्शन लिखना है, पहले वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, उसके बाद फिर चैलेंजेस के बाद आपको रिफॉर्म्स की कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है. एंड कंक्लूजन आप लिखिए जहाँ आप ये बताइए कि गवर्नमेंट सोशल जस्टिस प्रमोट करने के लिए हमारे पास चैलेंजेस है, लेकिन इन चैलेंजेस को रिफॉर्म्स करने के लिए भी हमारे पास तरीके हैं. हर ताला का एक चाबी है. सो वी नीड टू रिमेंबर दैट एंड डोंट थिंक अबाउट द चैलेंजेस बट थिंक अबाउट द रिफॉर्म्स. अब अगर वेलफेयर स्कीम्स इफेक्टिव है और गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट है और इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल हैं, तो सोसाइटी में सोशल जस्टिस अचीव किया जा सकता है. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.